दो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर से आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों तरफ की जो मैटर्स हैं उसी के बारे में पढ़ना है कि मैटर्स पढ़ क्या होते हैं। पहले समझो कि मैटर्स होते हैं। तो मैटर्स इज द सब्सटेंसेस व्हिच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कहने का मतलब है कि मैटर जो है वैसा सब्सटेंसेस है जिसके पास जो होता है अपना मास होता हो। मास मीन्स जैसे किसी भी सब्सटेंसेस को यदि मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको केजी में मेजर करते हैं। या ऑक्युपाइड स्पेस कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंसेस जो है वहां पे क्या कर रहा है, स्पेस को ऑक्युपाइज करना। ऑक्युपाइज करना मतलब उस अपना अगर जिस सब्सटेंसेस को रख दो वहां पे क्या करो, वो अपना स्पेस बना, वो क्या करेगा कि स्पेस को ऑक्युपाइज करेगा। ऑक्युपाइज मीन्स होता है घेरना, यानी कि वो स्पेस को घेरता है। तो वैसे पार्टिकल्स को बोला जाता है मैटर्स। ये जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि ये जो पार्टिकल्स यानी कि जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स के जो मैटर जो होते हैं क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स, यानी मैटर्स के गुण कौन सा है, उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन सा। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रॉपर्टी कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग कहने का मतलब है कि वो कंटिन्यू मूविंग करते रहते हैं। जैसे फॉर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे कि क्या होता है कि यदि ग्लास का जैसे पानी ले लेते हैं, उसमें जो किसी बीकर के हेल्प से या किसी हेल्प से हम उसमें इंक को ड्रॉप करते हैं उसमें पानी में, तो हम देखते हैं कि जो इंक जो होता है पूरा यतर ततर क्या हो जाता है, फैल जाता है उसमें फैल जाता है, जिससे आप बोल सकते हो। और फैलता क्यों है, क्योंकि उसके जो मूविंग यानी पार्टिकल्स के जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, जिसके वजह से पानी में चारों तरफ क्या हो, वितरित हो गए। उसके बाद है दूसरा, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर है उसके बीच में एक स्पेस होता है। स्पेस कहने का मतलब है कि रिक्त स्थान होता है। उसे क्या बोलते हैं कि उसको अगर एक्सपेरिमेंट का समझना हो, जैसे कि आप पार्टिकल्स हैविंग क्या बोलते हैं, कोई एक ग्लास ले लेते हैं, उस ग्लास में वाटर को डालते हैं। वाटर को डालने के बाद एक स्पून यदि आप नमक साल्ट को डालते हो तो हम देखते हैं कि जो पानी की जो क्वांटिटी होती है ना ही इंक्रीज होती है ना ही डिक्रीज होती है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी वाटर में डिसोल्व करते हैं शुगर को या साल्ट को, तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि वो जो वाटर की क्वांटिटी होती है क्या होती है, बढ़ जाती है घट जाती है। वाटर तो अपना कांस्टेंट ही रहता है। कहने का मतलब है कि जब हम उसमें शुगर को या सॉल्ट को डिसोल्व करते हैं तो जो वाटर का लेवल जो होता है ना घटता है ना बढ़ता है, जिससे आप कह सकते हो कि उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। या कभी कभी आप देखेंगे कोई एक छोटा सा पार्टिकल्स ले लो, यानी कोई मिट्टी का लेते हैं या कोई ईंट हो गया जिसको ब्रिक्स बोलते हो, ईंट हो गया। ईंट पे हम देखते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं तो पानी क्या होता है, सूख जाता है। एक ऐसे स्थिति ऐसा वो सूखता क्यों है, वो सूखता है इसलिए क्योंकि उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, तभी वो वाटर क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें एक बात और, जो क्या बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं, उसमें पार्टिकल्स मूवमेंट कैसा होता है। तो सॉलिड में जो होता है सबसे कम होता है मूवमेंट, यानी कि जो सॉलिड कहने का मतलब है कि आगे पढ़ाएंगे इसका स्टेट ऑफ मैटर, जब आगे पॉइंट्स में पढ़ने हैं तो उसमें समझाएंगे सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो सॉलिड को पहले हम क्या बोलते हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के, तब उसके बाद गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टिकल्स मूवमेंट ऑफ कंटिन्यूअसली मूविंग में आप सबसे पहले कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में उसका पार्टिकल्स का मूविंग बहुत कम होते हैं, यानी मिनिमम होता है। उसके बाद है मोर इन लिक्विड कहने का मतलब है कि आप वहां पे मोर इन लिक्विड कहने का मतलब कि ये सॉलिड से थोड़ा ज्यादा होते हैं उसमें मूविंग लिक्विड में। जैसे वाटर हो गए, वाटर में हम देखते हैं कि जब इंक वगैरह जब डालते हैं तो क्या कर स्प्रेड आउट हो जाता है वाटर। स्प्रेड आउट कहने का मतलब है कि ये पूरा वो वितरित हो जाता है। वितरित क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वहां से मूविंग करने लगते हैं पानी में। उसके बाद है कि मैक्सिमम इन गैसेस, जो पार्टिकल्स का मूविंग होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है गैसेस में, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होने की ही वजह से उसमें पार्टिकल्स मूविंग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और कोई पूछे कि बताओ कि जो सॉलिड में पार्टिकल्स मूविंग होते हैं सबसे मिनिमम होता है, ऐसा क्यों? तो आपको बताना होगा कि जो मैटर्स जो होते हैं, जो सॉलिड के मैटर्स होते हैं
सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक क्या होते हैं कि उनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत मजबूती तरह से बंधे होते हैं। बंधे होने के कारण उसमें पार्टिकल्स मूविंग क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। वैसे ही पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इसमें पार्टिकल्स मूविंग कैसे करेंगे, तो इसमें जो सॉलिड होते हैं सेम प्रोसेस में सॉलिड में भी जो पार्टिकल्स क्या बोलते हैं कि इसमें स्पेस सॉलिड में बहुत कम होते हैं स्पेस। क्यों? क्योंकि उसके जो इंटरमोलिक्यूलर जो होते हैं बहुत पास में, बहुत नजदीक में होते हैं, बहुत पास में होते हैं, जिसके वजह से इसमें स्पेस बहुत कम होता है। जैसे मोर इन लिक्विड, यानी मोर इन लिक्विड कहने का मतलब है कि जो सॉलिड है सॉलिड से थोड़ा ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं स्पेस ज्यादा होते हैं। और उसके बाद मैक्सिमम इन गैसेस कहने का मतलब है कि मैक्सिमम इन गैसेस जो आपका गैस होते हैं, गैस में क्या होता है, गैस में आपका स्पेस बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत कम इसमें लगते हैं, जिसके वजह से जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं कि इसमें स्पेस बहुत अधिक होता है। उसके बाद तीसरा है कि जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर्स, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर्स कहने का मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में, जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि जैसे हम क्या बोलते हैं कि कोई टंकी है, टंकी से पानी अगर कंटिन्यूअसली गिरता है, वहां से गिरने के बाद अगर बीच में अगर हम उंगली लगाते हैं तो ये ऐसा तो नहीं होता है कि बीच में वो क्या होता है वाटर को भागों में बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। बशर्ते यहाँ से पानी जाता है और पानी जाने के बाद फिर अपना वाटर फिर आपस में क्या होता है, अपने फॉर्म ही गिरने लगता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स के जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इच अदर, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट। इसमें अट्रैक्शन के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, तो सबसे अधिक मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में अट्रैक्शन जो होता है इसका सबसे अधिक होता है। लिक्विड में इससे थोड़ा सा कम होता है, इंटरमीडिएट और या इंटरमीडिएट इन लिक्विड बोल सकते हो। और उसके बाद है नेग्लिजिबल इन गैसेज। नेग्लिजिबल कहने का मतलब है कि गैसेज में बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि गैसेज में क्या होता है, बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं कि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, यानी मतलब इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं बहुत कम लगते हैं, जिसके वजह से इसमें क्या होता है कि आपका इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम लगता है। सॉलिड में ज्यादा क्यों लगता है, सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं उसमें अधिक क्यों लगते हैं, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से मजबूती से बंधे होते हैं, मजबूती से एंगेज होते हैं, जिसके कारण उसमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे अधिक लगता है। अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगते हैं जिसके वजह से उसमें क्या होता है कि उनके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अधिक लगता है, जिसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स उसमें अधिक है। इसके बाद पढ़ना है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर्स में आपका तीन होते हैं, एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। इन तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों के बारे में पढ़ना था। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं, मैटर जो होता है हमारा 3 स्टेट में पाया जाता है। एक पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो पहले समझते हैं सॉलिड होते क्या, यानी सॉलिड मैटर्स क्या होता है, मैटर सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड क्या होते हैं। तो यानी कि बोल सकते हो कि सच पार्टिकल्स व्हिच हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम्स, या बोल सकते हो डेफिनिट शेप एंड साइज भी बोल सकते हो, क्योंकि शेप और साइज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब आ जाएंगे, उसको वॉल्यूम्स के फॉर्म में मान लो। बोले सच पार्टिकल्स व्हिच हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट साइज इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो सॉलिड का प्रॉपर्टी फॉर ये होगा कि इसका जो शेप होगा पहला डेफिनिट होगा, यानी शेप उसका क्या होगा डेफिनिट, और इसका डेफिनिट डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज कहने का मतलब है कि कोई भी ठोस पदार्थ, कोई भी सॉलिड मैटर है, वो अपना एक डिफिनिट बाउंड्री, यानी जितना जहां पे रखोगे वो अपना स्पेस उतना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही वो अपना स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। इसके बाद रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोर, यानी कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो रिजिड होते हैं, कठोर क्यों होते हैं तो ये बताए हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास में होते हैं, जिसके भी जिसके कारण इनके भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, अधिक लगते हैं। इसके बाद है इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल कहने का मतलब है कि हम इसे दबा नहीं सकते, आसानी से इसको हम दबा नहीं सकते हैं। और इसका वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम कहने का मतलब है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, आपको डेफिनिट होता है। इसके बाद है लिक्विड।
लिक्विड में क्या होगा, बोल सकते हो कि सच पार्टिकल्स व्हिच हैव नॉट डेफिनिट शेप, उसका शेप डेफिनिट नहीं होता है। इसका प्रॉपर्टी के थ्रू पढ़ लो, प्रॉपर्टी के थ्रू यानी पहला जो होगा इसमें इसका नो डेफिनिट से यानी इसका शेप डेफिनिट नहीं होता है। नो डेफिनिट बाउंड्री कहने का मतलब है कि कोई भी आप लिक्विड सब्सटेंस को लो, कोई भी लिक्विड मैटर को लो, आप किसी भी बर्तन में रखो, यदि किसी भी आकार में रखो तो उसी आकार में ढल जाता है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि जैसे कि किसी हम ग्लास में रखे हैं, हम ग्लास से पानी को केतली में रखते हैं तो ग्लास में उसका शेप अलग था, केतली में रखे तो उसका शेप अलग होगा। कहने का मतलब है कि ये क्या होगा, इसका बाउंड्री हमको डेफिनेट नहीं होता है। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी मतलब वहन करना। ये क्या होता है, वहन जैसे फ्लूइडिटी फ्लो करना, यानी जैसे कि जमीन में जैसे ऑयल वगैरह होते हैं तो उसको क्या करते हैं, अपना फ्लोइंग करने लगते हैं। इसके बाद लो कंप्रेसिबल, इसको हम हल्का हल्का हम दबा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस होते हैं, यानी सॉलिड के रिस्पेक्ट में इनके बीच क्या होते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा होते हैं, जिनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगता है और यहाँ पे क्या लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम लगता है, जिसके बीच इसको क्या करेंगे हम, यानी जिसको हम लो कंप्रेसिबल कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, अभी बताएं वॉल्यूम कैसे फिक्स होगा। जैसे कि हम ऑयल हो गया, ऑयल को हम किसी ग्लास में लिए हुए हैं, यदि उसको हम किसी बर्तन अलग बर्तन में रखते हैं तो उस वॉल्यूम में ढल जाएगा, यानी इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके बाद है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, यानी बहुत दूरी पे होते हैं। बोल सकते हो कि सच पार्टिकल्स व्हिच हैव नो एनी बोल सकते नॉट डेफिनिट शेप साइज एंड वॉल्यूम, यानी कोई ना वॉल्यूम से डेफिनिट होगा, ना साइज डेफिनिट होगा, ना शेप डेफिनिट होगा, तो वैसे पार्टिकल्स को बोलते हैं हम गैस। गैस का प्रॉपर्टी क्या, पहला ये है कि नो डेफिनिट शेप, इसका शेप डेफिनिट नहीं होता है। उसके बाद नो डेफिनिट बाउंड्री, इसका भी बाउंड्री कोई लिमिट नहीं होती है, क्योंकि गैस है तो गैस में कहीं भी हो सकता है, तो इसका बाउंड्री हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद है फ्लूइडिटी का मतलब है कि इसमें फ्लोइंग करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत कम लगते हैं। इसके बाद से उसका हाई कंप्रेसिबल, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्टेंस पे होते हैं और इनके बीच का स्पेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण उसको हम आसानी से हाई कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद नो डेफिनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होता है डेफिनिट। आज इतना ही तक बात।